दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आता है जिसका उम्र लगभग 24 साल रहता है। वो मुझको अपनी प्रॉब्लम बताता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझको यहाँ पे दर्द बना रहता है, यहाँ पे लगता है कि अंदर से कुछ चीज कोच रहा है, क्रीकिंग पेन जिसको कहते हैं वैसी समस्या होती है। मीठा मीठा दर्द बना रहता है। मैं इस चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, मैंने एंडोस्कोपी भी करा लिया, वहाँ पे गैस्ट्राइटिस निकला हुआ है डॉक्टर साहब। वहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे पैन गैस्ट्राइटिस है, कुछ कहते हैं कि एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, कोई कहते हैं इरोजिव गैस्ट्राइटिस है। बड़े बड़े नाम सुन करके पेशेंट एकदम से घबरा जाता है और उसको सोचता है कि मुझको बहुत बड़ी बीमारियां हो गई हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं। जैसे मैं इस पेशेंट से क्या पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि ये समस्या आपको कब से है, क्या ये जो दर्द है वो आपको जस्ट यहाँ पे बना रहता है, या दर्द आपको ये पूरे जगह बनता है, या दर्द ऐसा है कि यहाँ से बनते हुए नीचे जाता है या नीचे से होते हुए ऊपर जाता है, या फिर यहाँ पे भी आपको जलन जैसा होता है कि नहीं होता है। क्या आप कोई दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका खान पान कैसा है, यानी आप खट्टी चीज़ें, नमकीन है, खटाइयाँ है, और बाहर का तला हुआ समोसा है, या शाम को कहीं बाहर से आप खा के आते हैं चाट पकौड़े मसाला वगैरह जो भी बाहर का मिलता है, क्या इस सब का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, क्या आप रात को ज़्यादा जागते हैं और ज़्यादा समय तक मोबाइल वगैरह चलाते हैं, या फिर मैं ये पूछूंगा कि आपको शौच में लैट्रिन के साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि वो लाल लाल निकल रहा हो या काला काला बहुत ज़्यादा हो रहा हो। ये मैं समस्या पूछूंगा उनसे। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या खाना जब भी आप खाते हैं तो खाने के बाद आपको क्या आराम मिल जाता है दर्द में, या फिर खाना खाते तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर खाना खाए चाहे न खाए आपका दर्द बना रहता है। क्या आपको खाना खाने का मन भी करता है कि नहीं करता है, क्या आपका वजन पहले से घट गया है या जो वजन है वही बना हुआ है, क्या ये समस्या जो है आपको इससे पहले भी हो चुका है या ये नया नया समस्या हुआ है, पहली बार ये समस्या हुआ है। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों को अपने पेशेंट से पूछना होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी बीमारी होती है उसका हेतु होता है, यानी कारण होता है। बिना कारण के कोई भी बीमारी होती ही नहीं है। कारण आपके अंदर भी हो सकते हैं, आप कारण आपके बाहर भी हो सकते हैं, जैसे बाहर का खाना वगैरह हो गया, ये सब की वजह से हो सकता है। अंदर में क्या है कि आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, वहां से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है तो लोग क्या करते हैं कि कुछ किट वगैरह मार्केट में मिलते हैं जिसमें कैलिथ्रोमाइसिन वगैरह रहता है, मेटोनिडाजोल या टिंडाजोल वगैरह ये सब रहते हैं। उसमें गैस की एक दवा रहती है जिसको सुबह खाली पेट रहते हैं, जैसे पेंटीप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, डीएसआर वगैरह ये सब आते हैं मार्केट में। कुछ सिरप वगैरह है, कुछ में हम लोग देखते हैं कि उन लोग अल्सर अल्सर का देते हैं। यहाँ पे अल्सर बना है तो अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, हम लोग कुछ सिरप वगैरह दे देते हैं जिससे कि वो अल्सर जो है उसका प्रोटेक्शन हो सके, वहाँ पे जलन वगैरह ना हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ऐसे पेशेंट को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कारण है उसका निवारण करना चाहिए। अगर कारण का निवारण नहीं होगा मेरे दोस्त, तो आपको फिर से ये समस्या हो जाएगी, 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से आएगी। आप 15 दिन का किट खाइए चाहे 20 दिन का किट खा लीजिए, फिर 2 साल बाद फिर से ये समस्या हो जाएगी। तो आपको कारण ढूंढना होगा, अब कारण आपके डॉक्टर ढूंढेंगे। इसलिए एक डॉक्टर को लगभग 15 मिनट तक 10 मिनट तक एक पेशेंट को देना ही चाहिए उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेने के लिए। क्या वो स्मोकिंग करता है, क्या अल्कोहल लेता है, क्या स्ट्रेस ले रहा है, या दौड़ भाग का बहुत काम ले रहा है, क्या वो टेंशन ले रहा है बहुत ज्यादा, उस हिसाब से उसमें वो दवाइयां भी लिखना होता है। यानी अगर स्ट्रेस ले रहा है तो स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग है कुछ दवाइयां वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि ये ना हो। अब दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं कि जांचें क्या करवाती है, तो बहुत लोग अपना खुद का जांच करा के आते हैं, लेकिन मेजर तौर से हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम लोग कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, यानी पेट में हम लोग दबा करके देखते हैं कि कहाँ पे पेशेंट दर्द बता रहा है, कहाँ पे नहीं बता रहा है। इसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, यानी उसको लैट्रिन खुल के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि इसमें दवाइयाँ कौन सी होती है चलेंगी। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको दो चीज जरूर बताना चाहूंगा। पहला चीज, मैं कोई भी जो भी दवा यहाँ पे बताऊंगा वो आपको खुद में सेल्फ यूज करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। आपको जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल करना है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, या मुझसे खुद नीचे कमेंट करके कंसल्ट करने के बाद
या ऑनलाइन कंसल्ट करने के बाद ही आपको कुछ दवाइयाँ जो भी है उसको लेना है। दूसरा चीज़, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको रिकमेंड या प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा जिसका कि एडवर्स इफेक्ट हो, जिसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बने, जलन होने लगे, आपको उसमें भारीपन लगे, आपके मुंह में छाले हो जाए, उसका साइड इफेक्ट होने लगे आपके बॉडी के ऊपर, मैं ऐसी कोई भी दवाइयाँ को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, अब मैं इसमें बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए। पहला है कि अगर आप स्ट्रेस रहे तो स्ट्रेस मत लीजिए। आपको है जो भी तेल है, मसाले हैं, खटाइयाँ हैं, नमकीन चीज़ें, उस सबको बंद करना होगा। उसके जगह आपको है दूध वगैरह है, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर डायबिटीज वगैरह नहीं तो थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि पेट बहुत सा ठंडा बना रहता है। अब इसमें मेडिसिन की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मेडिसिन होता है उसमें जैसे प्रवाल पंचामृत होता है, लघु सूत से का रस वगैरह होता है, ये सब पाउडर फॉर्म में आते हैं जिसको कि आपको लेना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा इसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे अजमो दादी टैबलेट आता है, इसको 2-2 टैबलेट आप ले सकते हैं। कुछ इसमें सिरप वगैरह आते हैं। रात को आप है पंचसकार चूर्ण वगैरह है या फिर त्रिवित चूर्ण है 3 से 5 ग्राम है, उसको ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, जिससे कि आपका जो भी गंदगी है वो खुल के बाहर हो जाए। क्योंकि गैस्ट्राइटिस में क्या होता है दोस्तों, ये आपका पेट है, पेट के अंदर ये जो लेयर है यहाँ पे सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर देखिए अब जैसे एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, पैन गैस्ट्राइटिस है, तो ये सब नाम होता है कि आपका एंट्रल रीजन, पेट का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। उसके जो भी रीजन होते हैं उसके नाम होते हैं, तो उस नाम के अनुसार होता है कि कहाँ पे एंट्रल में अगर आपका सूजन होगा तो उसको एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोल देंगे। पूरे पेट में ही हो जाएगा तो उसको पैन गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। वहां पे अंदर के जो लेयर है उसमें इरोजन होगा तो उसको इरेजू गैस्ट्राइटिस कर देंगे। तो ये अलग अलग नाम होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि अगर ये आपको समस्या बहुत लंबे समय से है तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं केवल आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहूँगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए उनके व्हाट्सएप पे जिनको ये समस्या है या जिनके घर में भी ये समस्या है। मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।